बोलो, अफवाहें नफरत करने वालों द्वारा बढ़ाई जाती हैं, मूर्खों द्वारा उनको फैलाई जाती है और जो बेवकूफ होते हैं उनके द्वारा वे स्वीकार की जाती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटी छोटी 4-5 अपडेट है। कल लेटेस्ट कल की अपडेट है, ठीक है, जहां से भी मुझे जानकारी मिली है। तो देखो उसमें छोटी छोटी 4-5 बातें क्या है कि भाई जेबीटी का रिजल्ट कब तक आएगा, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट पर है, ठीक है। बहुत बिल्कुल मेरे ख्याल से एक्यूरेसी के साथ अपडेट है, ये बिल्कुल स्टिक अपडेट है। डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट पर है। उसके बाद हरियाणा पुलिस में 5600 जो साथी हैं, जो बच्चे हैं, जो पीएचडी पीएमटी का इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो पुराने सीईटी पर होना चाहिए। यहाँ भी 2 ग्रुप बने हुए हैं, सभी को पता है कि कुछ एक साथी, कुछ एक बच्चे जो रह गए हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया कोई अनअवॉइडेबल रीजन के कारण, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि ये रीओपन होने चाहिए। और बाकी क्योंकि यहाँ जो कंपटीशन है बहुत कम है, तो कुछ एक साथी जो पिछली भर्ती में 1-2 नंबर से रह गए थे, तो वो चाहते हैं कि भाई पुराने सीईटी पर हमारा पीएचडी पीएमटी होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वे बच्चे तैयार हैं, एग्जाम के लिए भी तैयार हैं, वो फिजिकल पीएचडी पीएमटी के लिए भी तैयार है। क्योंकि वहाँ कहीं न कहीं 1-8 नंबर से उनका 1-2 नंबर से कम रह गए, पॉइंटों में कम रह गए, तो वो तो चाहते हैं कि भाई उसी सीईटी बेस पर हमारा पीएचडी पीएमटी होना चाहिए, ठीक है। नए चाहते हैं कि भाई सीईटी हर साल के लिए होना अनिवार्य था, लेकिन नए बच्चों को अवसर ही नहीं मिला 5600 की भर्ती में, ठीक है। तो कहीं कहीं ये 2 ग्रुपों में बटा हुआ मामला है। उसके बाद 20 ग्रुप का फैसला है। 20 ग्रुप का फैसला तुम्हें पता है कि भाई 28 तारीख को श्योर एंड सर्टेन इस पर फैसला होगा, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। बात करिए सीईटी एग्जाम की। सीईटी एग्जाम कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, तो अखबारों में तो आए दिन आप पढ़ रहे हो कि भाई सीईटी दिसंबर तक होना चाहिए था, दिसंबर 30 तक होना चाहिए था, 6 महीने का समय दिया गया था। उसके बाद जनवरी गई, फरवरी भी लगभग जाने वाली है। तो अखबार में तो आए दिन भाई सीईटी आपका जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, अब कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल में होगा। तो इस तरह की कई चर्चाएं, कई बातें, कई कमिटमेंट हम लगातार देख रहे हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि एकदम लेटेस्ट अपडेट देखो। पहले तो हम सीईटी की जब बात करें तो शायद ही मैंने किसी ऐसी वीडियो, कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई होगी जब मैंने आपको नहीं बताया कि आपका सीईटी अप्रैल से पहले, तो अप्रैल मई जून से पहले तो बहुत रेयर चांस है, ठीक है। मैंने बताया था कि भाई बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि फरवरी मार्च में तो बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो मार्च में तो संभव ही नहीं। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन यदि आता है तो भी जब 15-16 लाख कैंडिडेट हैं, 13 लाख हैं, 14 लाख हैं, कितने भी कैंडिडेट हैं, तो लगभग 1 से 1.5 महीना तो फॉर्म भरने में, उसके बाद आपकी एग्जाम जो डेट है वो निर्धारित होगी, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे, एग्जाम होगा। तो कहीं कहीं ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, 2 से 3 महीने तक जाता है। तो अब ये मार्च में तो आपका नोटिफिकेशन आएगा, इसमें तो नो डाउट मार्च में तो आपका नोटिफिकेशन आना ही है, क्योंकि सारे जो भी संशोधन है, जो भी परिमार्जन है, जो भी इसमें आरआर जो है, रूल रेगुलेशन है, वो बन चुके हैं। तो मार्च में तो आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि 1 से 1.5 महीने में तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई आपका एग्जाम कम से कम मई जून में, तो हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि मई जून में ही आपका एग्जाम होना है। भाई तैयारी हमें करनी है, क्योंकि जो नए रिक्रूटमेंट है, जो नई भर्तियां हैं, जो नई नोटिफिकेशन है, वो तो इसी जो टीचिंग की भर्तियां हैं, सीओडी की भर्तियां हैं, वो सारी इसी सीईटी बेस पर आएंगी। तो ये तो मैंडेटरी है कि भाई हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी है, हमें इसमें कम से कम 70+ स्कोर लेना है, क्योंकि 10 गुना में भी कहीं ना कहीं बहुत मेहनत और मशक्कत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 गुना और 10 गुना बराबर है। इस तरह की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तो सीईटी का एग्जाम श्योर एंड सर्टेन है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ निर्धारित हो चुका है। एग्जाम आपका जून में होना है, तो जून के भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 3-4 महीने हैं। तो हमें कम से कम बहुत अच्छे नए बच्चों के लिए तो अच्छी तैयारी के लिए 3-4 महीने होने ही चाहिए, ठीक है। सभी पुराने बच्चे भी एग्जाम देंगे, तो यदि नए बच्चे बहुत अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 10 गुना में फिर वही पुराने बच्चे रिपीट होने हैं, तो आपका तो फिर सिलेक्शन नहीं होना है। बात करें 20 ग्रुप की, देखो 20 ग्रुप का पहले फैसला 20 ग्रुप का है लगभग 28 जो फरवरी है, इसमें श्योर एंड सर्टेन आपका जो भी फैसला होना है वो होगा। या अब आप उसको नेगेटिव सोचे, पॉजिटिव सोचे, होना क्या है, होना ये है कि आपका जैसे कोर्ट ने तो स्पेशल ये आदेश दिया हुआ है, ठीक है। एचएसएससी अपना काम कर रही है, ये 20 ग्रुप को बचाना चाहती है, कोर्ट अपना काम करेगा क्योंकि वो नियमों पे चलता है। तो कोर्ट द्वारा ये तो कहा गया कि भाई 4 वीक के अंदर अंदर दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट निकाली जाए, दोबारा एग्जाम लिया जाए। लेकिन संभवतः ऐसा तो ना हो, लेकिन बीच बचाव यदि हम करें तो रिवाइज जो रिजल्ट है वो तो होना लाजमी है, क्योंकि उसमें 4 गुना की जो कंडीशन है, जो भी केस है, इसमें लंबी बात खींचने की बजाय मैं आपको बताता हूँ कि दोनों पक्ष में, यानी कि दोनों रिजल्ट के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हम तैयार रहेंगे।
हमारा रिवाइज रिजल्ट भी हो सकता है, एग्जाम तो होना ही होना है, 4 गुना की जब कंडीशन चेंज होगी, ठीक है। तो री एग्जाम और रिवाइज रिजल्ट, भाई री एडवर्टाइजमेंट तो ये मेरे ख्याल से बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। और वैसे भी 20 ग्रुप में देखा जाए तो जो एक कंडीशन होती है कि जिसकी नौकरी 1 साल की हो जाती है तो कहीं न कहीं वो कैंसिल होना, तो इस तरह से तो वो थोड़ा सा उस बाधा से तो बच जाता है कि भाई वो बिल्कुल कैंसिल होना है, ठीक है। तो इसमें कुछ न कुछ बीच बचाव का मामला होगा, दोनों पक्ष ही मजबूत हैं, ठीक है। तो 28 तारीख को देखो भाई, यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि बच्चों के हित में जाए। लेकिन कहीं न कहीं भाई जो बच्चे वहाँ रह गए थे और जो योग्य थे, तो ये भी चाहते हैं कि भाई वो बच्चे भी इसमें शामिल हो। तो देखो क्या होता है, ये 28 तारीख को इसका श्योर एंड सर्टेन इसका फैसला आना है। हरियाणा पुलिस की मैंने कई बार वीडियो बनाई है, तो हरियाणा पुलिस में मैंने क्या कहा कि भाई रीओपन जरूर होगी भर्ती, ठीक है। ये अलग चीज है कि भाई नहीं ये तो सीईटी पर होगी, इस तरह देखो। एक साइड में तो हम कोर्ट में ओबीसी के मामले में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक साइड में हम 20 ग्रुप को बचा रहे हैं, 20 ग्रुप के लिए भी कोई चीजें चल रही हैं लगातार, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है कि भाई ये जो 5600 जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है वो पुराने सीईटी पर ही हो जाए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां भी फिर वही केसेस चलेंगे। तो यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, तो उनके लिए मैं फिर बताता हूँ आपको कि रीओपन होने के मैक्सिमम चांस है, पॉसिबिलिटी है कि कम से कम यदि पुराने सीईटी पर भी होता है, तो इसका मैंने एक वीडियो में बताया था कि जितने भी पुराने बचे हुए एग्जाम हरियाणा पुलिस का पीएसटी पीएमटी है, वो इस 20 ग्रुप पर डिपेंड है। ये 20 ग्रुप बचता है या नहीं बचता। यदि 20 ग्रुप दोबारा से कोई चीज की प्रक्रिया जारी होती है, चालू स्टार्ट होती है, या कहें कि भाई ये जो हरियाणा पुलिस ये जो 20 ग्रुप है, मान लीजिए कि 4 वीक का समय देकर इनका एग्जाम होता है, रिवाइज रिजल्ट आता है, तो फिर आसान नहीं है कि भाई हरियाणा पुलिस 5600 का पीएसटी पीएमटी है, आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसी सी ग्रुप के जो भी 32,000 पद थे वो सारे एक ही तर्ज पर, वही या तो ग्रुप वाइज या पोस्ट वाइज, तो वो सेम जो भी उसमें प्रक्रिया है, जो से भी कंडीशन है, जो भी सेम जो क्वालिफिकेशन है, वो इसी में एक्ट अपोन होती है। तो 20 ग्रुप 28 तारीख से पहले तो मतलब ही नहीं। देखो 21 तारीख से स्टार्ट होंगे, 25 से स्टार्ट होंगे, तो बिल्कुल आसान नहीं है। अगर 20 ग्रुप का फैसला बच्चों के हित में आता है, ठीक है, तो भी हरियाणा पुलिस का जो पीएसटी पीएमटी है वो तो रीओपन होने के मैक्सिमम चांस है, क्योंकि इसमें कम से कम उन बच्चों के लिए तो एक बार फॉर्म रीओपन होंगे कि जिन्होंने किसी कारणवश ये फॉर्म नहीं भरे थे, और उनसे कम से कम उनको अवसर मिलेगा, वो तो कम से कम इसमें शामिल होंगे। उसके बाद ही प्रक्रिया होगी। तो हो सकता है कि मार्च लास्ट तक भी यदि इसी सीईटी पर हो तो, और यदि इसी सीईटी पर ना हो तो फिर तो और भी लंबी प्रक्रिया है। बात करें देखो डी ग्रुप की वेटिंग की मैं बात करूं तो मैं सच बताता हूं आपको कि डी ग्रुप जो वेटिंग है, लगातार बच्चे एचआरडी ऑफिस में मिल रहे हैं, लगातार ओएसडी साहब से मिल रहे हैं, माननीय कभी एचएसएससी आयोग में जा रहे हैं, तो हर जगह आश्वस्त तो उनको किया जाता है कि भाई आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। पर ये बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट है कि मार्च फर्स्ट वीक में आपकी वेटिंग जो लिस्ट है कितनी आएगी, इस पर मैं कहूँ 6,000 आएगी, 8,000 आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी इस तरह का तो डाटा नहीं मिला है। लेकिन ये डाटा एक्यूरेसी के साथ है कि मार्च फर्स्ट वीक में बहुत बड़ी लिस्ट आपकी आएगी, क्योंकि एचआरडी से जो डाटा है एचएसएससी आयोग में जा चुका है। बिल्कुल कैटेगरी वाइज इनकी काउंटिंग की गई है कि भाई कितनी किस कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट हैं और कितनी बड़ी लिस्ट आएगी। और ये बताता हूँ कि लिस्ट एक नहीं आएगी, आपकी लिस्ट कम से कम 2 से 3 आएगी, क्योंकि जब तक डी ग्रुप के यहाँ से बच्चे निकलते रहेंगे, पद रिक्त होते रहेंगे, तो वो आपकी वेटिंग लिस्ट बढ़ती रहेगी। तो पहली जो लिस्ट है उसमें आप मान सकते हो कि 3 से 4 नंबर जिसके कम है, ठीक है, तो वो आशा कर सकते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में लगभग, यदि मैं परसेंटेज में बात करूं तो लगभग 95% आपका मार्च फर्स्ट वीक में डी ग्रुप का वेटिंग लिस्ट आएगी। और बात करें जेवीटी रिजल्ट की तो श्योर एंड सर्टेन आपकी मार्च फर्स्ट वीक में आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी। ठीक, अपने दस्तावेज अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नए तैयार रखें, ठीक है, जिसके लगभग 70 क्वेश्चन ठीक हैं। तो यहाँ हो सकता है कि जेवीटी का थोड़ा सा रिपीट का भी मामला हो सकता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी रिपीट का मामला इसलिए है कि बहुत से वेरियस प्रकार की जो भर्तियां हैं उसमें ज्वाइनिंग प्रक्रियाएं कहीं चली हुई है, कहीं वेटिंग लिस्ट आने वाली है,
टीजीटी की आने वाली है, पीजीटी 3069 के पदों पर जो भर्ती चली हुई है, यहाँ भी जेबीटी का जिन्होंने एग्जाम दिया था जिनका अच्छा स्कोर है, हो सकता है कि इस डीवी की लिस्ट में उनका नाम आए, जैसे पहले टीजीटी में आया था पीजीटी वालों का। तो रिपीट का मामला तो हो सकता है, लेकिन फिर भी 4 से 5 गुना का मतलब ये है कि हो सकता है कि 3 गुना बच्चे अब्सेंट रहेंगे, तो 2 गुना तो कम से कम जेबीटी के ही जो कैंडिडेट रहेंगे। तो आपकी डीवी की लिस्ट भी जहां तक उच्चाधिकारियों द्वारा जो भी कमिटमेंट किया गया है, हालांकि कमिटमेंट तो पहले भी हुए हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं मैं ऑथेंटिक इसलिए बोल रहा हूँ कि 95% जेबीटी की डीवी की लिस्ट और डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है ये आपको मार्च फर्स्ट वीक में प्रबल संभावना है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और जो साथी नए हैं टेलीग्राम ज्वाइन करना, एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना। थोड़ा सा जब आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ एक नैरो माइंड जो बच्चे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, वो सोचते हैं कि भाई केवल व्यू लेने के लिए ये वीडियो बनाता है बार बार। ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यू में बहुत मैक्सिमम कोई ऐसी सैलरी, कोई पैसे कमाना, धन कमाना इस तरह का नहीं है। क्योंकि यदि देखो मैं फिलहाल डीएसएसबी में 5400 ग्रेड में हूँ, तो कितनी मोटी सैलरी है ये बताना बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन यदि जब वो कहते हैं ना, जब बोलो इतनी तनख्वाह के बाद भी यदि भाई मेरे लिए वो तनख्वाह ही पर्याप्त नहीं है, तो फिर ये यहाँ व्यू लेने से ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कई बार क्या होता है कि शौक की वजह से हम जैसे शौक से कितने भी हम पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो कमाना ना कमाना ये नैरो माइंड, ये आप बहुत आगे जाओगे। बहुत हो सकता है कि पता नहीं कैसी कैसी पोस्टों पर आप नौकरी करोगे, कहाँ के क्या क्या आपको देश की जिम्मेदारियां लेनी है। तो इस तरह की ना सोच के कहीं ना कहीं किसी दूसरे को अप्रिशिएट करना आपके लिए जरूरी होता है कि भाई हमारे लिए कोई क्या कर रहा है, तो उसके लिए हमारा जो कर्तव्य है कि हमें मोटिवेशन दें, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। तो बिना पैसे का सब्सक्राइब बोलता हूँ। बाकी मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलता कि पूरी वीडियो में सब्सक्राइब करो फलाना, ऐसा नहीं। लास्ट में एक लाइन बोलता हूँ, वो भी अच्छी वीडियो लगे तो करे, अदरवाइज फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।